हमेशा रहेगा, लेकिन साथ साथ जो आम आदमी है उस आम आदमी के भी मन में उनके बारे में एक बहुत श्रद्धा, एक बहुत भावना, एक बहुत आदर ये तैयार हुआ था। और हम सभी के बीच से वे अचानक चले गए। एक बड़ा सदमा पूरे भारत में महसूस हुआ। पूरे भारत को ये लगा कि हमने भारत के किसी एक बहुत बड़े सितारे को खोया है, एक अनुपम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने खोया है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए और बार बार हमारे दोनों प्रमुख अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें कही, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में जो खूबियाँ थी उन खूबियों को हम याद करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। यही मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका नाम इस सभागार को देने का मतलब है। और मुझे विश्वास है कि खोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से जो कार्य चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलेगा। श्री देव जी ने जो बात कही, मैं कल ही उसका साक्षी रहा हूँ, जब हम सोलर इंडस्ट्रीज में प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे और आत्मनिर्भर भारत क्या है ये हमको वहाँ पर देखने को मिला। जिस प्रकार के एमिनेशन वहाँ पर तैयार हुए थे, आर्म्स तैयार हुए थे, जिस प्रकार के मिसाइल्स हमको वहाँ देखने को मिले, दुनिया के सबसे आधुनिक इस प्रकार के कई शस्त्र आज हमारे देश में बन रहे हैं और हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो सारी बड़ी ताकतें ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उन ताकतों का और मजबूत होना ये दुनिया की शांति के हित में नहीं है, लेकिन भारत का मजबूत होना ये दुनिया के शांति के हित में है, क्योंकि भारत ने कभी साम्राज्यवाद की बात ही नहीं की। हम जब मजबूत थे तब भी नहीं की, और हमने कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, किसी को गुलाम करने का प्रयास नहीं किया। तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक मजबूत भारत, एक बलशाली भारत ये बहुत आवश्यक है। बलशाली भारत ही दुनिया में शांति तैयार कर सकता है। और उस ओर आज जब बढ़ते हुए भारत के कदम हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है